शंकर जी का स्मरण किस रूप में करना चाहिए? गुरु के रूप में करना चाहिए। गुरु शंकर रूपिणम। अब जो है और महादेव जो है सभी विद्याओं के अधिपति हैं, ऐसा है। और ईशान कौन है? ईशान कौन जो विद्या के लिए माना जाता है। अगर आपको जो है विद्या प्राप्त करना है और बिना विद्या के जो है कुछ होगा नहीं। कहा है कि महाराज बिना मुक्ति के, बिना ज्ञान के जो है मुक्ति संभव नहीं है। जितना ज्ञान है तो बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है विद्या, विद्या के द्वारा जो है मुक्ति होगी। अब जो है विद्या, अब आप जो है ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मोक्ष होगा, मोह का भंग ही मोक्ष। तो जो है विद्या के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष क्या है? मोह का भंग ही मोक्ष है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोग सोचें कि मोक्ष मतलब मरने के बाद कोई एक गति। और मरने के बाद किसने देखा कि मरने के बाद का दशा होगी हमारी? आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। प्रत्यक्ष जो है विद्या से आपको कैसे आनंद मिलता है। जैसे कि आप गणित या जो है कंप्यूटर के विषय की आपको जानकारी चाहिए, ये मोबाइल के विषय में ही आप ले लीजिए कि आप मोबाइल जो है चला रहे हैं और आपसे जो कोई आपका एप्लीकेशन वगैरह नहीं खुल रहा है, और क्योंकि उसका आपको ज्ञान नहीं है। परंतु आप जब किसी नॉलेजेबल आदमी के पास गए और फिर उसने आपको जो है नॉलेज दिया कि इसको जो है इसका एप्लीकेशन आप ऐसा उपयोग करिए, खेलने का हो या फिर आपका जो है कोई सरकारी कार्यों का आदान प्रदान का, और जब वो आप सीख गए, जैसे वो फोटो वगैरह बनाते हैं तो जो है ऐसा आप एक्सेल वर्ड वगैरह आप सीख गए, तो उस पर आपको जो है आनंद की अनुभूति होने लगी। और कब हुई वो आनंद की अनुभूति? जब आपको ज्ञान हो गया। तो विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने पे ही जो है आनंद की अनुभूति होती है। ये प्रत्यक्ष है, ये भौतिक बात, ये लौकिक उदाहरण है। अब जिस प्रकार से लौकिक विद्या प्राप्त करने पर लौकिक क्षण सुख साधन जो साधनापेक्ष जो सुख होता है वो क्षणिक मात्र होता है, तो ये लौकिक सुख आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से ये भौतिक विद्या प्राप्त करने में भौतिक आनंद आया, और जब आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। तो इन सभी विद्याओं के अधिपति जो है आपके देवादिदेव महादेव हैं। तो आपको अगर विद्या का अनुष्ठान करना है, विद्या की प्राप्ति करना है, तो आप क्या करिए? महादेव की शरण में जाइए, और उनकी कृपा हो गई तो फिर जो है वो तो दीन दयालु, थोड़ा सा मनाने में समय लगता है, पर एक बार मान जाए तो फिर साहब वो सब कुछ दे देते हैं। फिर तो जो है वो भगवान जो है खुद बोलते हैं कि आप 3 लोग जो है देने वाले हैं और आप बचे महाराज इसमें सामने विराजमान है। तो वो ऐसे महादेव हैं, अगर देने पे आ जाएं तो फिर जो है कुछ नहीं देखते हैं।